तो गाइस पिछला वीडियो जो था वो काफ़ी लंबा होते जा रहा था, इस वजह से हमने पिछले वीडियो को कट कर दिया था। चलो अब हम बात करते हैं पिछले वीडियो के आगे से ही बात करते हैं। तो जैसे कि एक लड़की के साथ रेप नहीं बल्कि रेप से भी बदतर हुआ। सरकार ने उसके परिवार को नौकरी, घर और पैसा तो दे दिया, लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि सरकार उस लड़की को या उसके परिवार को इंसाफ देगी? क्या हम ये मान सकते हैं कि वो फांसी के तख्त पे चढ़ाएगी उन चारों रेपिस्टों को? तो आगे बात करते हैं रिएक्शंस की। इस केस में अब पब्लिक रिएक्शंस क्या देखने को मिला? इस केस ने सुशांत सिंह राजपूत के 100 दिन तक केस चलने के बाद, 100 दिन तक मीडिया में रहने के बाद इस केस ने सारी अटेंशन खींच ली अपनी तरफ। इस केस के बाद एक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि योगी सरकार या फिर हमें उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके जय जयकार के नारे पूरे भारत में गूंजते थे, आज उसी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे के पूरे देश में योगी आदित्यनाथ और उसकी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें काफ़ी एक्टिविस्ट, काफ़ी अपोजिशन और सबसे बड़ी बात, सारे के सारे पब्लिक, पूरी पब्लिक और सारे इंडियंस योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों हाथरस के लिए निकलते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, लेकिन उनकी गाड़ी को नोएडा में ही रोक दिया जाता है। तो राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल चल के जाने की कोशिश करते हैं हाथरस तक, कि हम पैदल जाएंगे लेकिन मिल के आएंगे। तो वही यूपी पुलिस उधर भी अलाउ नहीं करती है। राहुल गांधी से यह बोला गया कि हम अलाउ नहीं कर सकते भीड़ को, तो राहुल गांधी ने कही कि मैं अकेला जाऊंगा, ये सब लोग यही रहेंगे, मैं अकेला पैदल जाऊंगा। तो वही राहुल गांधी को अकेले जाने के लिए भी मना किया है, मतलब उधर सेक्शन 144 लगा दिया गया, अब कोई नहीं आ सकता। और उसकी परमिशन नहीं दी, जिसके बाद काफ़ी विरोध हुआ, लाठीचार्ज किया पुलिस ने और राहुल गांधी को भी पुलिस ने धक्का मार के गिरा दिया। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है वो होती है लीडर ऑफ अपोजिशन की। जब लीडर ऑफ अपोजिशन का हमारे देश में ये हाल है तो हमारा आम आदमी का तो सोच ही नहीं सकते। अगर हम बात करें योगी या फिर मोदी, इन दोनों को अगर आप सोचिए किसी और राज्य में गए हैं, बंगाल गए हैं या महाराष्ट्र गए हैं या साउथ के किसी स्टेट में गए हैं, अगर आप सोचिए ये लोग जा रहे हो पैदल चल के और कई की पुलिस इन्हें रोके और ये ना रुके और पुलिस योगी या मोदी को धक्का मार के जमीन पे गिरा दे, तो क्या होगा? क्या आप सोच सकते हो ऐसा? खैर, इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का अरेस्ट कर दिया गया और इन्हें डिटेन कर दिया गया यूपी पुलिस के द्वारा। पुलिस के इस क्रिमिनेशन के बाद, जो कि उन्होंने रात के 2 बजे किया था, जो चंद्रशेखर आजाद है, भीम आर्मी चीफ, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। 3 अक्टूबर का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस की तरफ फिर से जाते हैं। इस बार उनके साथ 35 सांसद भी जाते हैं और सबसे बड़ी बात, ये 35 सांसद कांग्रेस नहीं बल्कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थे। और जो हमने राहुल गांधी के साथ देखा था एक दिन पहले कि कैसे उन्हें गिरा दिया, वही बल्कि उससे ज़्यादा डेरेक ओब्रायन के साथ भी यही सब चीज़ हुई थी। डेरेक ओब्रायन टीएमसी ममता बनर्जी के एमपी है बंगाल से, और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि यूपी पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ रोकने के लिए ह्यूमन चेन बनाई, पुलिस की ह्यूमन चेन। और यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी को भी हरास किया इस भीड़ में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रियंका गांधी एक फीमेल थी, एक लेडी थी, और जितने भी थे वो सारे के सारे मैन थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि एक फीमेल के साथ पुलिस को ट्रीट करने के लिए एक फीमेल कांस्टेबल का होना जरूरी है। ऐसे भी करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके साथ कुछ सांसद हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने चले गए, जिसके बाद बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल स्टंट बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एग्जीक्यूशन की डिमांड की उन रेपिस्टों के लिए, और इंडिया में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस केस के लिए।
निर्भया के बाद 8 साल बाद ये केस इतना पब्लिक अटेंशन में इसलिए, मीडिया अटेंशन में इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक रेप नहीं था, ये बल्कि उससे भी बहुत भयंकर था। इंडिया में रेप की सज़ा फांसी नहीं होती। इंडिया में जो मोस्टली रेप होते हैं उनके साथ दो चीज़ें होती हैं, या तो जेल हो जाती है या सेटलमेंट पे हो जाता है। लेकिन निर्भया और हाथरस जैसे केसेस को हम रेप की कैटेगरी में सरकारें रखती, लेकिन हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इधर सिर्फ और सिर्फ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप, प्राइवेट पार्ट्स को सीवियरली इंजर्ड कर लिया गया, उनको डैमेज कर दिया गया, जहां मारने की भी कोशिश की गई। और इवन हाथरस के केस में तो ये देखा गया कि कास्ट मेंटेलिटी जो एक बहुत पुरानी बीमारी की तरह है, जो शायद से हमारे अर्बन इंडिया में तो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रही है, लेकिन रूरल इंडिया में आज भी कई जगह बहुत बड़े पैमाने पर है। पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल सामने आया डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस। अगर पुलिस ये कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं और पुलिस एंड तक ये बोल रही है, कहने को डाइंग डिक्लेरेशन जो विक्टिम का था वो ये बोल रहा है उसने बाकायदा नाम लिए हैं, तो पुलिस डर क्यों रही है? पुलिस ने सारे के सारे एविडेंस क्यों मिटा दिए? पुलिस ने उसकी बॉडी क्यों जला दी? क्योंकि पुलिस को डर था कि अगर इसका एग्जामिन फिर से हुआ, मेडिकल एग्जामिन, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएगी जो शायद से अभी तक नहीं आई है। बल्कि रियलिटी तो ये है कि उसके साथ सिर्फ रेप ही नहीं, ऐसा बहुत कुछ हुआ था जो शायद से अभी तक हम लोगों को पता भी नहीं चला है, ना ही मीडिया के सामने आया है। रियलिटी तो ये है कि रेप की सज़ा फांसी नहीं होती, लेकिन क्या हम ये उम्मीद कर सकते कि निर्भया की तरह इस केस में भी इन लोगों को हैंग टिल डेथ हो, इन लोगों को भी फांसी दी जाएगी कि नहीं, या इस केस को भी जेल या सेटलमेंट पे रफा दफा कर दिया जाएगा? और वैसे भी यहाँ पे सेटलमेंट तो खुद अजय सिंह बेस्ट ही करा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में बेडरूम तक मीडिया को घुसने की इजाज़त थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस मुर्दाबाद के नारे बहुत गूंजे, लेकिन इधर तो हाथरस शहर के अंदर ही नहीं घुस सकता भैया। नेता छोड़ो, मीडिया ही नहीं घुस सकता, लोग ही नहीं घुस सकते, परिवार को हाउस अरेस्ट कर रखा, उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है। और ये छोड़ो, लोगों ने प्लान बनाया था कि मार्च टू इंडिया गेट, लेकिन इंडिया गेट को ही सील कर दिया गया भैया। जंतर मंतर पे फिर बाद में वही लोग गए, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट किया। मीडिया जिसको शायद से आप लोग कहते थे ना, गालियाँ देते थे कि ये गोदी में बैठा हुआ है, रियलिटी तो ये थी कि मीडिया वही दिखाता है जो आप देखते हो। आपने 100 दिन तक लगातार सुशांत सिंह राजपूत देखा, एंड क्या निकला उसका कि एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि ये सिर्फ एक सुसाइड था, कोई मर्डर नहीं था। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस ज्वाला को बुझने नहीं देना है। मैं कहता हूँ 100 दिन नहीं, सिर्फ 50 दिन मीडिया पे दबाव बना के रखो, ताकि जब तक इन लोगों को फांसी ना हो जाए। डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी देश के कानून का सबसे बड़ा प्रूफ होता है, सबसे बड़ा एविडेंस होता है, तो उसको नकारना नहीं चाहिए। और यूपी पुलिस की बात मैं सिर्फ इतनी ही कहूँगा, कोई भी स्टेट की पुलिस अपनी सरकार के इशारों पे नाचती है, वो वही करती है जो सरकार करने को कहती है। अब मुझे नहीं पता रात के अंधेरे में ऐसी क्या वजह थी कि एक रेप्ड वुमेन जिसकी बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा ना हो जाए, इसलिए उन्हें जलाना पड़ा। पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और उस शहर में ऐसी क्या चीज़ें, ऐसे क्या राज है कि शहर के अंदर किसी को भी घुसने की इजाज़त नहीं है? और योगी आदित्यनाथ उन 4 लोगों के साथ क्यों खड़े हैं? अजय सिंह बेस्ट उन 4 रेपिस्टों के साथ क्यों खड़े हैं? क्या इसलिए वोट बैंक के लिए? क्योंकि वो चारों उन्हीं की कम्युनिटी से आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस केस में और निर्भया में क्या सिमिलरिटी थी और क्या डिससिमिलरिटी थी। इस केस को मैं निर्भया से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टिपिकल बोलूँगा, क्योंकि निर्भया के केस में 24 घंटे के अंदर पुलिस कस्टडी में आ गए थे जितने भी क्रिमिनल्स थे, लेकिन इसमें 10 दिन तक वो खुलेआम घूम रहे थे, और बल्कि जो पुलिस थी वो विक्टिम की फैमिली के ही खिलाफ थी। इस केस में बहुत अच्छी तरह रोल प्ले किया यूपी पुलिस ने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन निर्भया के केस में जो दिल्ली पुलिस थी उसका बहुत ही अहम भूमिका थी कि क्यों वो क्रिमिनल पकड़े गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कई सारे पॉइंट्स के साथ दोनों में डिफरेंशिएशन क्रिएट करेंगे कि क्यों हाथरस का केस ज़्यादा पेचीदा है निर्भया से भी।